दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे एक एल्गोरिदम जो कि है एन एल्गोरिदम टू चेक वेदर ए नंबर इंटर्ड बाय यूजर इज प्राइम और नॉट। मतलब यूजर एक नंबर इंटर करे जिसमें यह चेक किया जाए कि वह नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं। कहने का मतलब वह नंबर अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर बाकी वह किसी भी संख्या से न कटे। एक और स्वयं से छोड़कर बाकी वह किसी अन्य संख्या से न कटे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह के जो नंबर हैं वह एक और स्वयं को छोड़कर बाकी अन्य किसी से भी नहीं कटता है, किसी अन्य से विभाजित नहीं होता है, तो ये नंबर प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर डालें वह उसे चेक करके बताए कि यह प्राइम नंबर है अथवा नहीं है। इसके लिए एक एल्गोरिदम। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि एल्गोरिदम क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। कहने का मतलब किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एल्गोरिदम कहलाता है। इसमें हम जो भी सॉल्व करते हैं, जो भी सॉल्यूशन देते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, उसे स्टेप बाय स्टेप देना पड़ता है, क्रम से करके। एक पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरह से हमें बताना होता है। तो एल्गोरिदम के और भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक स्टेप देते हैं, स्टेप वन, और हमने इस पर लिख दिया स्टार्ट। हमेशा फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप में हमें यही बताना होता है, फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट एंड लास्ट स्टेप में स्टॉप। या फिर हम जो है फर्स्ट स्टेप में बता दें बिगिन एंड लास्ट स्टेप में बताना होगा हमें एंड। तो हमने फर्स्ट स्टेप अपना एल्गोरिदम स्टार्ट किया एंड सेकेंड स्टेप डिक्लेयर वेरिएबल नम एंड आई। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वो दोनों वेरिएबल हैं नम और आई। इन्हीं की सहायता से, नम क्यों लिया मैंने, जो यूजर नंबर इंटर करेगा वह नंबर इसी नम के अंदर जाकर स्टोर होगा, इसके लिए हमने एक नम वेरिएबल डिक्लेयर किया। और आई, आगे हम अपने एल्गोरिदम में एक लूप चलाएंगे जहां पर हम चेक करेंगे कि हमारा इंटर किया गया नंबर प्राइम नंबर है अथवा नहीं। फिर स्टेप थ्री में हम यहाँ पर रीड करेंगे उस नंबर को यूजर के द्वारा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रीड नम फ्रॉम यूजर। कहने का मतलब हमने नम की वैल्यू को यूजर के द्वारा रीड करा। यूजर के द्वारा जो है जो दिया जाएगा उसे हम नम के अंदर स्टोर कराएंगे। फिर हम एक और स्टेप में देते हैं स्टेप 4 इनिशलाइज आई। इसके अंदर हम डाल देते हैं 2। देखिए हम जो है उस नंबर को जो यूजर के द्वारा नंबर इंटर किया जाएगा वह नम के अंदर स्टोर होगा, और इस नम में हम इसी आई से डिवाइड कर करके बार बार चेक करेंगे कि यह अगर ये किसी से अगर विभाजित हो जाता है आई से तो इसका मतलब है कि वह जो है प्राइम नंबर नहीं है। यदि नहीं विभाजित होता है अंत तक तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। जो हम चेक करेंगे वह आई के अंदर 2 डालकर, अर्थात हम 2 से स्टार्ट करेंगे चेक करना। फिर अगला स्टेप हम देते हैं स्टेप 5। एक तरह का हम लूप चलाने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिपीट द स्टेप्स until I less than num। ध्यान दें, हमने लिखा रिपीट द स्टेप्स until I less than num, मतलब हम इसे तब तक रिपीट करेंगे, इस स्टेप को 5 नंबर स्टेप को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक आई की वैल्यू नम से छोटी रहेगी, तब तक हम इसी स्टेप को रिपीट करेंगे। अब इसके अंदर कुछ सब स्टेप्स होंगे, जैसे मैं एक दे देता हूँ 5.1 करके, ये इसी के अंदर का हिस्सा है, स्टेप 5 का ही हिस्सा है। इसमें मैं कंडीशन देता हूँ इफ नम मॉडुलो आई इक्वल 0।
इफ नम मॉडुलो आई इक्वल 0 देन डिस्प्ले num is not prime number and go to step। अभी मैं इसको छोड़ के रखता हूँ, मैं लास्ट स्टेप बताऊंगा जो मेरा जो भी लास्ट होगा, क्योंकि अब ध्यान समझे जरा, यदि आई की वैल्यू नम से छोटा रहेगा तभी तो इसी स्टेप में आना है, और इसमें आने के बाद इसी स्टेप को तब तक रिपीट करना है। और जब पहली बार आएगा इसमें तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है नम मॉडुलो आई, अर्थात वह 2 से काट कर इसे चेक करेगा। अगर वह विभाजित हो जाता है तो अगर विभाजित हो गया तो इसका मतलब प्राइम नहीं रह गया, तो यहाँ पर डिस्प्ले यानी दिखा दिया जाएगा कि नम इज नॉट प्राइम नंबर। वो जो नम है, जो आपने नंबर एंटर करा है वो नम के अंदर ही है, तो वह नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं है। बता दिया, बताने के बाद वो लास्ट स्टेप में चले जाना है, एंड कर देना है, स्टॉप कर देना है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए ये नहीं है, अगर ये नहीं कटता है इसमें तो क्या हो, अगर ये विभाजित नहीं होता है तब क्या हो, तो एक स्टेप और दे देता हूँ 5.2 ये स्टेप है, स्टेप 5.1 स्टेप 5.2 जो कि इसी का हिस्सा है, स्टेप 5 का ये हिस्सा है। और इसमें देता हूँ कि भाई आई के अंदर चला जाए i+1, यानी आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ता जाए। अभी जैसे मान लो शुरू में आई की वैल्यू 2 है, फिर इसमें आने पर आई की वैल्यू 3, फिर आई की वैल्यू 4, फिर ऐसे बार बार यही पूरा स्टेप 5.1 स्टेप 5.2 यही बार बार रिपीट होता रहेगा तब तक जब तक ये आई की वैल्यू नम से छोटा रहेगा। जैसे ही नम के बराबर हो जाएगा तो मतलब अब ये जो है रिपीट नहीं होगा। तो ये काम हो गया। इतना होने के बाद मैं एक और स्टेप देता हूँ, स्टेप 6, और इसमें देता हूँ इफ़ आई की वैल्यू बराबर हो जाता है नम के, अगर आई की वैल्यू नम के बराबर हो जाता है तो हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, डिस्प्ले नम इज प्राइम नंबर। यहाँ पर हमने लिखा डिस्प्ले कराया नम इज प्राइम नंबर। फिर उसके बाद एक और स्टेप दिखा देता हूँ, स्टेप 7, और यहाँ पर कर देता हूँ स्टॉप। तो इस तरह से ये मेरा अभी एक एल्गोरिदम समाप्त हुआ। इसको मैं एक बार स्पष्ट आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार शुरू से आप देख लें। हमने लिखा स्टेप 1 स्टार्ट, मैंने अपना एल्गोरिदम लिखना स्टार्ट किया। फिर स्टेप 2 डिक्लेयर वेरिएबल नम और आई। यहाँ पर 2 वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करा है जो कि नम और आई हैं। तो नम इसलिए डिक्लेयर किया ताकि जो मैं नंबर इंटर करूं, अर्थात यूजर जो नंबर एंटर करेगा वह इसी नम के अंदर स्टोर होगा। आई इसलिए है कि हम इसे आगे अपने प्रोसेस में इसका यूज करेंगे। यह उस नंबर को चेक करेगा कि यह नंबर प्राइम नंबर है अथवा नहीं, इसी के द्वारा काट विभाजित करके चेक किया जाएगा। स्टेप 3 रीड नम फ्रॉम यूजर, अर्थात यह रीड किया जा रहा है, यानी इनपुट के रूप में लिया जा रहा है नम की वैल्यू यूजर से नम की वैल्यू को रीड किया जाएगा, अर्थात इनपुट किया जाएगा। फिर है स्टेप 4 इनिशलाइज आई के अंदर हमने इनिशलाइज करा दिया 2, अर्थात आई की वैल्यू को बताया मैंने कि यह आई की वैल्यू 2 है। फिर है स्टेप 5, इसमें दिया कि रिपीट द स्टेप्स अनटिल आई लेस देन नम, अर्थात मैंने ये इस स्टेप 5 को तब तक रिपीट करना है जब तक आई की वैल्यू नम से छोटा रहे, लेस रहे। उसके बाद अब यही स्टेप 5 में क्या क्या 2 सब स्टेप मैंने बना रखा है, स्टेप 5.1 स्टेप 5.2, यही 2 स्टेप बार बार रिपीट होंगे तब तक जब तक आई की वैल्यू नम से लेस रहेगा। तो हमने यहाँ पर दिया, अब मान लीजिए एक नंबर यूजर जो है एक नंबर एंटर करता है, सपोज करिए यूजर एक नंबर एंटर करता है 7, यूजर एक नंबर एंटर करता है 7, तो हम चेक करें कि यह 7 हमारा प्राइम नंबर है या फिर नहीं, यह चेक करना है। तो कैसे होगा, तो नम की वैल्यू है 7 और आई के अंदर हमने डाल रखा है 2, तो रिपीट द स्टेप्स अंटिल आई लेस देन नम। तो नम की वैल्यू 7 आई की वैल्यू 2 है, तो यह कंडीशन सही है, तो इस 5 स्टेप को रिपीट करना है, अर्थात 5.1 5.2 रिपीट होगा। तो जब 5.1 में इसके अंदर जाएगा तो नम
मॉडुलो आई इक्वल 0, ऐसा कंडीशन दिया गया है कि नम में आई से भाग करने पर शेषफल 0 होना चाहिए। तो नम की वैल्यू 7 है, आई की वैल्यू 2 है, तो इससे 7 जो है 2 से विभाजित होने पर एक शेष नहीं देगा, तो यह कंडीशन सही नहीं है। तो यह सही नहीं है, तो इसके ब्लॉक में नहीं जाना है, यह चीज़ नहीं दिखाना है। तो उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर स्टेप 5.2 में। तो यहाँ लिखा है आई इक्वल आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू 1 बढ़ जाए, आई की वैल्यू 1 बढ़कर हो जाएगा 2। और ध्यान देना मैंने एक यहाँ पर नहीं लिखा, गो टू स्टेप, यहाँ पर ये लास्ट स्टेप बोला था बताने के लिए, तो ये लास्ट स्टेप था मेरा 7, तो हम यहाँ पर 7 दिखाएंगे, गो टू स्टेप 7। अब यहाँ पर ये आई की वैल्यू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 1 बढ़ गया, तो आई की वैल्यू अभी जो 2 था इसके पहले, अब हो जाएगा आई की वैल्यू 3। फिर कंडीशन पर जाएंगे, यहाँ कंडीशन को चेक किया जाएगा, आई की वैल्यू 3 हुआ, नम की वैल्यू वही 7 है, तो अभी भी यह आई जो है नम से लेस है, तो कंडीशन सही है। तो फिर से इसके ब्लॉक में आएंगे, स्टेप 5.1 को रिपीट कराएंगे। तो यहाँ लिखा है नम में आई से भाग करने पर शेषफल 0 होना चाहिए, नम की वैल्यू 7, आई की वैल्यू 3, तो अभी भी यह शेष जो है 0 नहीं देगा। तो अगले 5.2 में जाएंगे, तो आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 3 + 1 4, आई की वैल्यू 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर कंडीशन पर जाकर चेक करेंगे कि आई की अभी भी नम से लेस है, आई की वैल्यू 4 है, नम की वैल्यू 7 है, तो इससे लेस है। तो फिर से वापस इसके ब्लॉक में यहाँ पर जाने पर कंडीशन दिया गया है नम मॉडुलो आई इक्वल 0, नम की वैल्यू 7, आई की वैल्यू 4, तो ये विभाजित नहीं होगा। तो फिर से इसमें आएंगे, आई प्लस 1 है, तो मतलब 4 + 1 5, आई की वैल्यू 5। फिर से यहाँ कंडीशन अभी भी लेस है, इसमें जाएगा 7 में 5 से डिवाइड करने पर नम की वैल्यू 7, आई की वैल्यू 5, तो इससे विभाजित करने पर वैल्यू रिमाइंडर जो है 0 नहीं होगा। तो जो है फिर से इसके ब्लॉक में नहीं जाना, यहाँ पर आएगा आई प्लस 1 6 हो जाएगा, अभी 5 + 1 6, तो आई की वैल्यू 6, ये अभी इससे लेस है, सही है। फिर से यहाँ पर 7 में 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो फिर से यहाँ पर आएगा 6 + 1 7, आई की वैल्यू 7, तो आई लेस देन नम, तो आई की वैल्यू 7। तो यहाँ पर देखिए नम की वैल्यू भी 7 और आई की वैल्यू भी 7, जबकि बोला गया था, कंडीशन यह दिया गया था कि नम से आई की वैल्यू लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब यह कंडीशन गलत हो गया। यह कंडीशन गलत होने पर अब इसे रिपीट नहीं करेगा, स्टेप 5 को अब रिपीट नहीं करना, अगले स्टेप पे बढ़ना है। अगला स्टेप क्या है, स्टेप 6। इसमें दिया गया है कि इफ़ आई इक्वल नम, अगर यदि आई की वैल्यू नम के बराबर हो, तो आई की वैल्यू है 7 और नम की वैल्यू भी 7, बिल्कुल ये कंडीशन ये सही चल रहा है। तो यहाँ पर इसके ब्लॉक में जाएंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है कि डिस्प्ले नम इज प्राइम नंबर, नम जो है प्राइम नंबर है, तो यह लाइन प्रिंट हो जाएगा, यानी हम यहाँ बता सकते हैं कि नम जो है आपका प्राइम नंबर है। इतना बताने के बाद गो टू स्टेप 7। तो यहाँ पर स्टेप 7 पर हमने लिखा है स्टॉप, मतलब मेरा एल्गोरिदम समाप्त हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो यदि वीडियो, तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।